बात कर लेते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों की, जिसका आगाज 19 फरवरी से हो रहा है और आईसीसी के इस मेगा इवेंट की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। सबकी नजरें इस पर है और कज़ाफी स्टेडियम लाहौर पर इस वक्त नजरें जमी हुई हैं, जिसको 1996 के बाद जदीद शक्ल दी जा रही है। क्या ये स्टेडियम मुकर्ररा वक्त से पहले तैयार हो जाएगा? कितना काम हो चुका है, कितना अभी बाकी है? इस पर ताज़ा तरीन अपडेट ले लेते हैं मोहम्मद यूसुफ से, जो इस वक्त कज़ाफी स्टेडियम में मौजूद है। वीडियोस में तो आपसे हम क्रिकेट के मामलात पर अक्सर बातचीत करते रहते हैं। आज आप जरा कज़ाफी स्टेडियम में मौजूद हैं, हमें बताइएगा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले क्या स्टेडियम तैयार हो सकेगा? जी हिना और अनीक, इस वक्त हम सुबह सुबह के ठंड भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कज़ाफी स्टेडियम में मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है एक्सप्रेस न्यूज़ के एडिटर, स्पोर्ट्स एडिटर जाहिद मकसूद साहब। इनसे जानते हैं कि उनको आज ये पहली मरतबा यहाँ पर कज़ाफी स्टेडियम में आए हैं। जाहिद साहब, थोड़ा सा बताइएगा कितना अच्छा लगा आपको यहाँ पर आकर, क्योंकि आप तो हमेशा कहते थे यार बहुत ज़्यादा काम है कज़ाफी स्टेडियम का, इतनी जल्दी कैसे ये मुकम्मल होगा? देखिए, जब ये प्रोग्राम बनाया गया, प्लानिंग की गई, डिजाइनिंग की गई, मोहसिन नकवी जो पीसीबी के चेयरमैन है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इसको जो है रेनोवेट किया जाएगा और इसकी तादाद बढ़ाई जाएगी, तो दुनिया थोड़ी सी हैरान हुई मेरे समेत के इतने शॉर्ट वक्त में, शॉर्ट नोटिस पे ये कैसे काम जो है पाया तकमील को पहुंचेगा। 21,500 तमाशाइयों की गुंजाइश थी ऑफिशियली, जबकि अब इसको बढ़ाकर 34,000 किया जा रहा है और काम काफ़ी हद तक जो बुनियादी स्ट्रक्चर का वो मुकम्मल हो चुका है। फिनिशिंग का काम जारी है, 1 माह का वक्त अभी बाकी है। लगता है कि जनवरी के एंड तक पूरा काम मुकम्मल हो जाएगा और फिर 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि 1996 के बाद पाकिस्तान को मेज़बानी मिली आईसीसी इवेंट की, उसके लिए नई सज धज के साथ कज़ाफी स्टेडियम तैयार होगा। तमाशाइयों के लिए व्यू बिल्कुल क्लियर होगा। हाई रेजर लाइट्स लगाई जा रही हैं, जदीद तरीन स्क्रीन लगाई जा रही है। पीसीबी का हेडक्वार्टर पीछे ले गए हैं, जबकि प्लेयर्स इनक्लोजर और उनके ड्रेसिंग रूम बड़े ही जदीद सहूलतों से आरास्ता हैं, जो बिल्कुल मेरे सामने मौजूद है। मेरी बैग पे इस वक्त जो है फॉर एंड है, जिसको एफसी कॉलेज एंड भी कहा जाता है, वहाँ पे जो वसीम इनक्लोजर या वकार इनक्लोजर था उसको ज़्यादा नहीं छेड़ा गया, उसके ऊपर मीडिया गैलरी है। और लेकिन दूसरा स्टेडियम जो है तकरीबन 96 या 7% उसको जदीद सहूलतों से आरास्ता किया जा रहा है और तकरीबन तकमील के आखिरी मराहल में है। 1996 में आईसीसी का इवेंट यहाँ हुआ था, जब वर्ल्ड कप का इनेकाद किया गया। उसके बाद ये दूसरा आईसीसी का एक बड़ा इवेंट है, मेगा इवेंट है, जिसकी मेज़बानी इंशाल्लाह पाकिस्तान फाइनल में भी करेगा, क्योंकि भारत के ना आने से इनकार के बाद ये तय पाया कि अगर भारत की टीम फाइनल में पहुंचती है तो मैच दुबई में होगा। अगर भारत फाइनल से आउट हो जाता है तो कज़ाफी स्टेडियम फाइनल की मेज़बानी करेगा। जाहिद साहब, जैसा कि अनीक और हिना भी जानना चाहते हैं, हमारे नाज़रीन भी जानना चाहते हैं, आपने जिक्र किया 96 के आईसीसी वर्ल्ड कप का, उसको आपने कवर भी किया एज ए जर्नलिस्ट। तो उस वक्त क्या माहौल था, क्या कुछ आपको देखने को मिला और इस वक्त कुछ यादें हमसे शेयर करें? अजी, यकीनी तौर पर क्योंकि 3 दहाइयों से ज़्यादा वक्त गुजर गया हमारा स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्योंकि वर्ल्ड कप 96 का जो फाइनल था जो यहाँ पे कवर किया श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। श्रीलंका की टीम ने इंडिया को शिकस्त दी थी सेमीफाइनल में, फिर वो पाकिस्तान में आई, लाहौर में आई। तमाम तमाशाइयों जिंदादार ने लाहौर की हमदर्दी जो है वो श्रीलंका की टीम के साथ ही, राणा टूंगा उसके कैप्टन थे। और आपको याद होगा कि 2 टीमों ने श्रीलंका जाकर, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के साथ इंडिया और श्रीलंका मेजबान थे, उस वर्ल्ड कप पे जाने से इनकार कर दिया था। उनको उसके पॉइंट्स दिए गए थे श्रीलंका को, लेकिन श्रीलंका की टीम ना सिर्फ फाइनल में पहुंची बल्कि उन्होंने फाइनल जीता। उस वक्त के वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो चीफ गेस्ट थी और राणा टूंगा और डिसल्वा और बाकी साथियों ने ट्रॉफी लेकर पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाया था। थोड़ा सा ट्रॉफी को नुकसान भी पहुंचा था गिरने के बावजूद, और खास तौर पर मुझे याद है तो उधर फाइनल खत्म हुआ, उधर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और बहुत ही प्यारा मौसम था। एक यादगार इवेंट था जिसकी पाकिस्तान ने मेजबानी की थी। और अब भी पाकिस्तान इंशाल्लाह, पीसीबी जो है उनका भी अज़म है, सैयद मोहसिन नकवी जो है जदीद आरास्ता भी कर रहे हैं। नेशनल स्टेडियम और रावलपिंडी स्टेडियम भी तज़य्युन और जारी है, और कज़ाफी स्टेडियम जिसमें पाकिस्तानी टीम का सेमीफाइनल से पहले कोई मैच नहीं है, और लगता है ऐसा है कि इस दफ़ा भी एक यादगार इवेंट होगा और जदीद रूप में और जदीद शक्ल में, और कहना चाहिए नए डिज़ाइन में कज़ाफी स्टेडियम सामने आएगा और नए नाम के साथ आएगा। क्योंकि इससे पहले 1972 में उस वक्त के सदर जनाब वकार अली भुट्टो ने इसका नाम कर्नल कज़ाफी, क्योंकि पाकिस्तान के दोस्त थे लीबिया के सरबराह, उनके नाम पर उन्होंने एक सियासी जलसे में ऐलान किया था कज़ाफी स्टेडियम। अब दौर जदीद में क्योंकि कमर्शलिज्म का दौर है, तो अभी किसी के साथ हमारे सोर्सेज के मुताबिक पीसीबी का एक बैंक के साथ
साथ एग्रीमेंट हो चुका है। तो जब नया स्टेडियम सामने आएगा तो नए नाम के साथ आएगा। जाहिर साहब यकीन है कि 9 मार्च को यहाँ पर पाकिस्तान की टीम फाइनल खेलेगी और जिस तरह अली और हना आपको यकीन नहीं आया होगा कितनी कम मुद्दत में ये रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल होने जा रहा है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की तैयारियों के लिए स्टेडियम। अल्लाह करे जी। यूसुफ साहब और जाहिद साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने ना सिर्फ वहाँ पर होने वाली तामीर नौ के जो सारी सूरत हाल है उसके हवाले से आपने आगाह किया, बल्कि इसके साथ साथ कज़ाफ़ी स्टेडियम की हिस्ट्री पर भी बात की है। और जाहिद साहब का 3 दहाइयों तक जो एक सफ़र रहा है उसकी वजह से उन्होंने कज़ाफ़ी स्टेडियम में होने वाले तमाम मामलात पर एक रोशनी डाली है। बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का।